दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ जिन साधकों ने या जिन दोस्तों ने मेरी वीडियो पे कमेंट्स करा है उनको लेकर। ठीक है, उनके प्रश्न को मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स सेक्शन में जाके उत्तर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि समझाना पड़ता है। ठीक, और यहाँ मैं ये भी कह दूं आपको, इसे भी समझ लेना, जो सत्य को पसंद करता है, जो सत्य को पसंद करता है वही मेरी वीडियो को देखे, जो सत्य को पसंद नहीं करता वो यहीं से वीडियो को छोड़ दे। इसे जरूर ध्यान रखना। सत्य को सुनने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, सत्य को जीने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। पहली बात तो सुनने की हिम्मत ना हो तो जिएंगे कहां से, है ना। सुनने की हिम्मत चाहिए। तो जो सत्य को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वही मेरी वीडियो को देखें, बाकी सभी छोड़ सकते हैं। और जो अहंकारी है, अहंकारी अर्थात अहंकार अलग अलग तरीके का होता है। जो ग्रंथों को लेके अहंकारी है, धर्मों को लेके अहंकारी है, वो तो बिल्कुल ना देखें, उन्हें डाइजेस्ट नहीं होगी बात। ठीक, कमेंट्स करा है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। पहले कमेंट्स पढ़ के सुना देता हूं। कमेंट्स है, गुरु जी मैंने गुरु मंत्र लिया है, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, पर काम वासना बढ़ती जा रही है, क्या करूं। ठीक, गुरु जी मैंने गुरु मंत्र लिया है, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और फिर भी काम वासना बढ़ती जा रही है, क्या करूं। अब तुम्हारी काम वासना को हनुमान का कुछ पता नहीं होगा, पता होता तो रुक जाती। उनको पता हनुमान ने अगर गदा मारा तो मरी जाएगी वो, है ना। हनुमान रावण की लंका जला दी, इतने शक्तिशाली हैं कि उनके नाम से भूत प्रेत भाग जाते। काम वासना कौन सी बड़ी बात है, मगर काम वासना को हनुमान का कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो बढ़ रही है। नादान है, मूर्ख है। हनुमान चालीसा पढ़ो, दिन में कम से कम 12 से 15 बार। काम वासना को, काम वासना से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखो, मूवी नहीं देखो, मैगजीन नहीं पढ़ो। स्त्री सही दिखे, सुंदर दिखे तो उसकी मन में बुराई करने लगो कि अरे ये स्त्री, इसके अंदर तो गंध है, ये स्त्री तो बीमारी की खदान है। ये सारा कुछ तुम्हें वो विक्षिप्त लोग बताते हैं जो खुद ही काम वासना से पीड़ित है। ध्यान रखना, ये वो विक्षिप्त लोग बताते हैं जो खुद ही काम वासना से पीड़ित है। तुम ये ना सोचना कि जो गुरु बन गए, दाढ़ी बढ़ा ली, गिरवे वस्त्र पहन लिए, जैसे मैंने माला पहन ली, तिलक लगा लिया, ऐसे कोई गुरु जो है ब्रह्मचर्य की प्रचार कर रहा तो उसके अंदर ब्रह्मचर्य सदा हुआ है, ऐसा ना सोच लेना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है वीर्य को जबरदस्ती रोक लेना। वीर्य तो तुम्हारे शरीर में ऐसे बनता जैसे मुंह में लार बनती है। अब तुम मुंह की लार को रोक लो और परम ज्ञान उपलब्ध हो जाए। अगर परमात्मा इस मार्ग से तुम्हें उपलब्ध होता तो तुम्हारे अंदर वीर्य कण देता ही ना फिर वो। थोड़ा सा भी बुद्धि का इस्तेमाल करो तो वो वीर्य देता ही ना तुमको। हनुमान चालीसा पढ़ो या रामायण पढ़ो या किसी भी धार्मिक मंत्र का सहारा ले लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा पूरा का पूरा विकास काम वासना के तल पे ही हो रहा है। काम वासना के तल पे ही तुम यहां मनुष्य तक बने। जानवर थे तो एक कामना थी कि मनुष्य बन जाऊं, वासना थी। अब तुम मनुष्य बन गए तो एक कामना है परमात्मा बन जाओ। ये कामना ही है, काम वासना का ही रूप है। और तुम इसे सोच रहे हो कि मैं दबा दूं, दबा सकते हो। 20-22 साल की या 19 साल की, 18 साल की उम्र में किसी को तुम काम वासना की बातें पढ़ा दो, वो बच्चा क्या करेगा? अज्ञान के कारण जबरदस्ती दबाएगा अपने आप। और तुम्हें मजेदार बात बताऊं, जितना दबाओगे उतना विक्षिप्त हो जाओगे। जहां मैं रहता हूं, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर
एक व्यक्ति का घर है, वो मां देवी की बहुत पूजा करता है। हम कौन सी देवी की पूजा करता है मुझे नहीं पता। जब मैं गया था तो उसने उसके द्वार बंद करे हुए थे। उन्होंने बोला कि देवी सो रही है। ठीक है, अपनी अपनी भावनाएं हैं। और वो देवी की पूजा सुबह 4 बजे से उठता है, सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक देवी की पूजा करता है। उसके बाद वो कुछ खाता है, फिर ठीक 12 बजे फिर पूजा चालू करता है, फिर 4 बजे चाय वगैरह पीता है, फिर शाम को संध्या काल फिर पूजा करता है रात के 9 बजे तक। लोग उसे बहुत मानते भी हैं, मानना भी चाहिए, इतनी पूजा करता है तो। मगर वो थोड़ा सा परेशान है। मेरे अंकल ने बताया कि बेटा तुम चल सकते हो तो चलो, उसकी थोड़ी मदद कर दो। मैंने बोला कि ठीक है भाई, इतना भक्त आदमी परेशान कैसे हो सकता है? भाई देवी की इतनी पूजा कर रहा है और अभी भी पृथ्वी पे पड़ा हुआ, तो देवी को तो उसे बुला लेना चाहिए था अपने पास। अभी देवी ने बुलाया भी नहीं उसको, तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। मैं उसके पास गया। उन्होंने शादी नहीं करी। उन्होंने कहा कि मैं जो है बाल ब्रह्मचारी हूं, उम्र 45 साल अब हो गई है, ब्रह्मचर्य साधते हुए। तो उन्होंने कहा पूजा करता तो हूं, जबरदस्ती मन नहीं लगता। मैंने कहा मन की बात हम बाद में कर लेंगे, पूजा की बात भी बाद में कर लेंगे, पहले देवी दिखाओ। उन्होंने कहा देवी तो सो रही है इस समय। ठीक है, क्या और बातें करते हैं। मैंने कहा ये तो मैं जाते वक्त भी तुम्हें उत्तर दे दूंगा, तुम समझ जाओगे। और बातें करते हैं। उन्होंने और बातें करी। मैंने कहा तुम्हारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, कैसे लोग हैं यहाँ पर। मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी जगह छोड़ के तुम्हारी सोसाइटी में फ्लैट ले लूं। ये मेरा कहना था, ताकि उनके अंदर जो है वो बाहर निकल जाए। बस वो मेरी बात में फंस गए। उन्होंने कहा हमारी सोसाइटी में, अरे 14 साल की लड़की है, उसका चक्कर उसके साथ चल रहा है। एक अंकल आते हैं दूध लेने, 50 साल के, और यहां पर जो है एक हस्बैंड वाइफ कराने की दुकान चलाते हैं, जो दाल चावल वगैरह मिलता है। तो वो कई बार हस्बैंड नहीं होता, तभी वो अंकल आते हैं। अब उसको जितने भी लोगों के चक्कर थे वो सारे उसने गिनवा दिए। किसकी बीवी किसके साथ भाग जाएगी, किसकी बीवी किसी के साथ भाग गई है, सारी उसे बात पता थी। और ये व्यक्ति सुबह से रात तक देवी की पूजा करता है। मैंने कहा तुम इतनी सारी जानकारी कैसे रखते हो? वो कहने लगा कि रखनी पड़ती है, नहीं तो समाज बिगड़ जाएगा ना। कोई ब्रह्मचारी नहीं साध रहा है। मैंने कहा तुमने तो बताया तुम बाल ब्रह्मचारी हो। उसने कहा हाँ बिल्कुल, मैं लंगोट का बड़ा पक्का हूं। ये शब्द भी बड़ा प्यारा, लंगोट का बड़ा। अब तो अंडरवियर चल पड़े हैं, अब कहना चाहिए अंडरवियर का बड़ा पक्का हूं। उन्होंने कहा लंगोट का बड़ा पक्का हूं। ठीक है। मैंने कहा मगर रात को मैंने ऐसा देखा है, कई बार मुझे ऐसा आभास हो रहा है, रात को तुम्हारे सपने में तो बहुत कुछ हो जाता है। लंगोट 2-3 बार तो बदलना ही पड़ता हो। वो थोड़ा इधर उधर देख के उन्होंने निगाहें नीचे कर ली। उन्होंने कहा कि रात का मेरे बस की बात नहीं है। अब ये लोगों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। तुम समझ सकते हो, वासना इस तरीके से कभी भी नहीं मिटेगी। यंग एज में तुम खूब कंट्रोल कर लो, मगर जैसे जैसे तुम ओल्ड एज की तरफ जाओगे तुम विक्षिप्त हो जाओगे, पागल हो जाओगे। मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये सभी चीजें कहती हैं कि वासना को तुम जितना जियोगे उतना स्वस्थ होगे, उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा तुम खिल सकोगे। मगर तुम्हारे सारे धर्म गुरु, तुम्हारी सारे ग्रंथ, तुम्हारी सारी बातें इसके अपोजिट खड़ी हुई हैं। मैं अगर बोल भी रहा हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं। वासना को तुम समझ ही नहीं पा रहे। ये तुम्हारे जीवन का गहरे से गहरा अनुभव है, इसे तुम नकार नहीं सकते। इस पृथ्वी पर परमात्मा का यदि पहली बार किसी मनुष्य को अनुभव हुआ होगा तो वो 2 ही व्यक्ति हैं। या तो वो वासना में डूबा तब उसे दिखाई दिया, या वो नशे में डूबा तब उसे दिखाई दिया। और ये देश वासना के इतना खिलाफ है, और यहां पे कामसूत्रा लिखी गई है।
देखो उस ऋषि को जिसने कामसूत्रा लिखी है, खजुराहो के मंदिर को देखो तो। गांधी ने खजुराहो के मंदिर को तोड़वाने की कोशिश करी, मिट्टी डलवाने की कोशिश करी, क्योंकि गांधी खुद ही परेशान था अपनी वासना से। पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी की बात करता रहा और ब्रह्मचारी उससे सदा ही नहीं था, वो खुद ही परेशान था। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं और वीडियो को भी। जापान में एक आदमी हुआ, उसने ब्रह्मचर्य का बहुत प्रचार करा, काफी सारी संख्या में उसके साथ लोग जुड़ गए। ब्रह्मचारी के ऊपर किताबें निकाल दी गई, ये होता है वो होता है। जैसे तुम्हारे हिंदुस्तान में एक एक बूंद को संभाल कर रखो, डायमंड के ही डायमंड जैसे हैं वो। उसने भी ऐसा प्रचार करा। इत्तिफाकन कोई उसे मिल गया और वो डॉक्टर था। उसने कहा कि आपको मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसने कहा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा फिर भी अगर मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करना चाहूं। उसने उसका ट्रीटमेंट करा, उसको फिजिकल कुछ प्रॉब्लम थी और उसकी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब इतने सारे लोग उसके पीछे चल के ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे और अचानक ही उसने कहा कि ये सब बात बेकार है, मैं शादी करने जा रहा हूं, तुम्हें भी करनी है तुम भी करो। और उसने शादी कर ली। उसे फिजिकल प्रॉब्लम थी और यहां पे जो ब्रह्मचारी के गाने गा रहे हैं, इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इनका ईगो है। कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो ब्रह्मचारी की बहुत बातें करता है, उसका ईगो देखो कितना खतरनाक होता है। जबकि ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, तो ईगो तो होना ही नहीं चाहिए वहां पर। मगर इनका ईगो देखो तुम और इनकी दशा देखो तुम। ब्रह्मचर्य साध रहे हैं मगर आंख दृष्टि जो है, एक स्त्री हरिद्वार की सीढ़ी पर नहा रही है और ये हरिद्वार में कहीं खड़े हुए, तो एक दृष्टि इनकी उसकी पीठ पे जाके गड़ जाएगी कि वो कपड़े के बिना नहा रही है। और जब आगे जाए उस स्त्री को देखने के लिए चेहरा, तो पता लगे कोई आदमी है, उसने बाल लंबे करे हुए, बस, और तो कुछ भी नहीं। इतनी देर में इनकी कल्पनाएं कहां पहुंच जाएंगी। ब्रह्मचारी तुम्हारे हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं सदेगा, इसे ध्यान रखना। उसके लिए तो तुम्हें कुछ और ही करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।